फ्रेंड्स, अनुषा हियर, सेकेंड ईयर BHM स्टूडेंट। जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर फार्माकोपिया और फार्मेसी जो स्टार्ट किया था, अब उसको कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पर जानेंगे कि फार्मेसी क्या होता है। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सेलेक्टिंग, कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड standardization of drug and medicine either from natural or synthetic source। सो फार्मेसी क्या है? एक आर्ट है और साइंस है, जहाँ से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना, कैसे सेलेक्ट करना है वो जानेंगे, कैसे उसको कलेक्ट करना है। अगर एक क्रूड ड्रग सब्सटेंस है तो यहाँ जहाँ फार्मेसी में हमें पता चलेगा कि कैसे हमें उसको कलेक्ट करना होगा, कैसे हम कंबाइनिंग करेंगे, फिर कैसे प्रिपेयर करना है, डिफरेंट मेडिसिन को कैसे प्रिजर्व करना है उसको क्रूड स्टेट में, और कैसे जब मेडिसिन पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा तब उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है। ये सब यहाँ पर हमें फार्माकोपिया में बताया गया है। वही स्टेप फॉलो करते हुए फार्मेसी में हम एक ड्रग को प्रिपेयर करेंगे। ओके, इट ऑल्सो एम्ब्रेस नॉलेज ऑफ मेडिसिन, आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग देम। ओके, तो फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक आर्ट है और साइंस है। लेट्स सी कि सोर्सेस क्या है होम्योपैथिक फार्मेसी के। सोर्सेस है होम्योपैथिक फार्मेसी के मेट्रामेडिका प्लूरा, ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, chronic disease, their nature and homeopathic treatment, and lesser writing of Hahnemann। सो यहाँ पर सोर्सेस 4 तरह के सोर्सेस हैं। मेट्रामेडिका प्लूरा, जो आपको सेकेंड ईयर से पढ़ना होगा कि मेट्रामेडिका क्या होता है, और गैनोन, ये सब सब्जेक्ट्स है जहाँ पर हमें पढ़ना है और उसमें बताया गया है कि कौन सी मेडिसिन कैसे देना है। ओके, अब हम देखेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर टाइम क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है। सो इसको जब भी आप पढ़ोगे, इसको टेक्स्ट बुक साइड में रख के अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है। ओके, सो स्पेशलिटीज़ और ओरिजिनलिटीज़ ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। सो देखते हैं कि स्पेशलिटी और ओरिजिनलिटी हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी की क्या है। सो पहले है थियरी ऑफ पोटेंटिसाइजेशन। सो थियरी ऑफ पोटेंटिसाइजेशन क्या है? medicinal properties that are latent in crude substance become aroused and unable to act in the almost spiritual manner in our। तो यहाँ पर थियरी ऑफ पोटेंशियलाइजेशन में ये बताया गया है कि अब जब हम एक ड्रग क्रूड स्टेट में जब हमें वो मिलेगा तो फार्मेसी के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, हम जो उसका जो लेटेंट पावर है, एक पावर रहेगा एक क्रूड ड्रग सब्सटेंस में जो सप्रेस्ड रहेगा और जो हिडन रहेगा एक ड्रग के अंदर, उसको एक पोटेंटिसाइजेशन, जो एक प्रोसेस है जिसको डायनेमाइजेशन भी बोलते हैं, उसके थ्रू हम उसको प्रोसेस करके उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे, उसको ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल मैनर में लाएंगे। ओके, उसको बाहर लाएंगे, जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है प्रोसेस के थ्रू, जो डायनेमाइजेशन है और पोटेंटिसाइजेशन है, उसके थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टी को बाहर लाएंगे। ये है थ्योरी ऑफ पोटेंटिसाइजेशन। ये कैसे करते हैं, ये फर्दर एक चैप्टर है पोटेंटिसाइजेशन आपके फार्मेसी बुक में। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे हम पोटेंटिसाइजेशन करते हैं और उसके क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है थियरी ऑफ पोटेंटिसाइजेशन। सेकेंड क्या है? होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 4 पॉइंट है होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल्स में। यहाँ पर है ईच एंड एवरी ड्रग गेट इट्स एंट्री इन होम्योपैथिक आफ्टर कंप्लीट प्रूविंग। सो हर एक ड्रग जो हम पहले, अगर एक ड्रग को किसी पेशेंट को देना है और उसको हैज़ अ ड्रग मानना है, तब कब मानेंगे? जब एक ड्रग जो हमने लिया है उसको सही से उसका प्रूविंग की है। हम होम्योपैथ और होम्योपैथिक मेडिसिन में जो प्रूविंग है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स पे करते हैं, और प्रूविंग का बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, जैसे कि प्रूविंग हम हर एज के पर्सन में करेंगे और हर कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन्स में करेंगे। फिर
मेल एंड फीमेल में डिफरेंट तरह से करेंगे, फिर उसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, फिर सब उसको नोट डाउन करेंगे, तभी जाके एक ड्रग कम्प्लीटली प्रूव्ड होगा, अदरवाइज उसको कंप्लीट प्रूविंग नहीं कहेंगे. ओके, सो ईच एंड एवरी ड्रग गेट इट्स एंट्री इन होम्योपैथी आफ्टर कंप्लीट proving. In HTP, that is homeopathic pathogenetic trial, the subjective symptoms are noted with great importance. मतलब अगर हम क्रूड ड्रग को किसी भी पर्सन पे प्रूव कर रहे हैं, किसी भी इंसान पे प्रूव कर रहे हैं, तो उसकी जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो वो बोल रहा है कि मुझे जो क्रूड ड्रग लेने के बाद जो क्या क्या मुझे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और क्या क्या मुझे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, ये सब नोट किया जाता है. सो सब्जेक्टिव symptoms are noted with great importance. Drugs are proved in their natural form, though attempts are being made to prove alkaloids or artificial chemical substances. So जो ड्रग है वो नेचुरल फॉर्म में उसको प्रूव किया गया है. ओके, इन HTP does used are from minute infinitesimal potencies of crude drug. सो नेक्स्ट क्या होगा, सिंपल रेमेडी. हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन किसी को भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमारा वे होगा प्रिस्क्रिप्शन का सिंपल रेमेडी. एक मेडिसिन अगर एक पेशेंट अपने पास आ रहा है और वो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाएगा, सिम्टम्स से रिलेटेड सिमिलिमम के थ्रू हम लोग एक मेडिसिन एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे. दैट इज़ बेस्ड ऑन द रूल ऑफ सिंपल रेमेडी. रिच सेकेंड. नाउ फोर्थ वन, रिच सोर्स ऑफ क्यूरेटिव ड्रग. जो भी हमारे जो ड्रग रहेंगे, जो प्रूव्ड ड्रग सब्सटेंसेस रहेंगे, दे आर रिच सोर्स ऑफ क्यूरेटिव ड्रग्स. ओके, दे विल बी हैविंग वेरी रिच क्यूरेटिव प्रॉपर्टी. न्यू इंट्रोडक्शंस आर लाइक वी जो होम्योपैथ्स है, जो भी हमारे जो क्रूड ड्रग्स है वो एनिमल रहेंगे, एनिमल फॉर्म में एनिमल सब्सटेंसेस और सोर्स प्लांट सोर्स से रहेंगे, फिर केमिकल सोर्स से रहेंगे. वैसे ही न्यू इंट्रोडक्शंस में वो एलाजोड्स पे रहेंगे और आइसोड्स भी रहेंगे. ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में कि एलाजोड्स क्या होते हैं और आइसोड्स क्या होते हैं. ओके, 6 पॉइंट, प्योरिटी एंड टोटलिटी ऑफ द ड्रग सोर्स. सो जब भी हम एक ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका जो प्योरिटी है और उसकी जो टोटलिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं करते. उसको जैसा वो ड्रग सब्सटेंस था उसको वैसे ही एज अ टोटल वो ड्रग सब्सटेंस को लेते हैं. ओके, सेकेंड वन इज़ इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल. Every step of the preparation from raw material to finished product. In process quality control हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि जब हम एक ड्रग सब्सटेंस को बना रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन हो रही है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से गुज़र रहे हैं, तभी हमें याद रखना है कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो एवरी स्टेप, कहाँ से रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, quality control is very important. Second, in case of highly diluted and potentized medicine, care should be taken in every step of manufacture to maintain the quality and reliability of the final product. So same it is, dilute solution है, potentized medicines है, उसका quality control बहुत maintain करना ये बहुत ज़्यादा important है. Next, टू डिस्पेंस एंड ईजी टू एडमिनिस्टर. सो हमारे जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है डिस्पेंस करने के लिए और ईजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं. मतलब कि डिस्पेंस इज़ अ प्रोसेस जहाँ से एक मेडिसिन को यहाँ से कहीं और डिस्पेंस करना है और कहीं और ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ईजीली कर सकते हैं. ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द tablets which are there are in a globule forms. Okay, so drug action specialize in studying individual drug action in addition to its general action. So drug action क्या है? drug action ये action है जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल
अगर एक ड्रग हम लोग ले रहे हैं तो उसका इंडिविजुअली उसका क्या एक्शन है, एक हेल्दी इंडिविजुअल पे उसको जानना होता है, दैट इज़ ड्रग एक्शन। सेकेंड इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत चीपर रेट में मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर पैथीज। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग शेल्फ लाइफ। अगर एक मेडिसिन अगर आप बना रहे हो होम्योपैथिक मेडिसिन, देन इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग शेल्फ लाइफ। यू कैन इवन कीप इट फॉर 10 years 11 years, they do not get destroyed, okay, or damaged. Thank you. You should thank you.